वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक इंग्लिश हब। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर बिगिन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारी इंग्लिश कोर बुक का है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एवरीवन, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि चैप्टर जो है हम सिर्फ 15 मिनट में फिनिश कर दें। ठीक है, आई विल गिव यू अ शॉर्ट समरी। हम कोई बुक को रीड नहीं करने जा रहे हैं। लाइक देखो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, ठीक है, आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन का आंसर करना है, आपको कुछ मेन पॉइंट्स चाहिए उसके आंसर को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ग्रैंड मदर की क्या हैबिट्स थी, उनका रिलेशनशिप कैसा था ऑथर के साथ, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन ईजिली राइट योर आंसर। ठीक है, या फिर कैसे उनकी जो एक रिलेशनशिप है, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड है, वो कैसे टूट गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको लोगों को पता ही है, आपने एक्सपीरियंस करा हुआ है ऑलरेडी इन क्लास 10th। तो वो जो चीज़ है ना, उसको समझने के लिए आपको सिर्फ हाईलाइट्स जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप चैप्टर को रीड मत करो, आप पहले चैप्टर को एक बार रीड कर लो एंड देन इन हाईलाइट्स से समझ लो पूरे चैप्टर को, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि आप एक बार अपने स्कूल में समझो चैप्टर को। ठीक है, उस चैप्टर की एक बार रीडिंग करो और उसके हाईलाइट्स देख के क्वेश्चन आंसर्स करो सीधा। ठीक है, और आपको ईजिली क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, आपसे बन जाएंगे आंसर्स सारे, और आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग एवरीवन। ठीक है, एंड आई विल टॉक इन इंग्लिश, मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश। आई विल एक्सप्लेन यू the things in both the languages, will go hand in hand. Okay, so let's begin with this video without procrastinating everyone. So let's begin. When the author Khushwant Singh was a little child, his parents left him in the village with his grandmother and went to live in the city. तो एवरीवन, सबसे पहले क्या हुआ कि जो ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ चले गए, वो सिटी में चले गए रहने के लिए। मतलब बेसिकली उन्होंने सोचा कि भाई हम सेटल हो जाएंगे पहले, और फिर जो ग्रैंड मदर है और जो ऑथर है उनको भी वहाँ पे बुला लेंगे। ठीक है, ऐसे उन्होंने डिसाइड करा। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी। शी वॉज वेरी रिलीजियस। द ऑथर शेयर्ड अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद हर ग्रैंड मदर। अब जो ऑथर का और जो ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप है वो बताया गया है यहाँ पे, एंड साथ में जो ग्रैंड मदर के जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताया गया है हमसे। यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही ओल्ड लेडी थी, शी वॉज अ रिलीजियस पर्सन। ठीक है, और उनका जो बॉन्ड था, ऑथर का जो ग्रैंड मदर का बॉन्ड था, वो बहुत ही क्लोज था। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट थिंग, द ग्रैंड मदर वॉक हिम अप, ड्रेस्ड हिम एंड accompanied him to school. The school was attached to the temple. While the author was at school, the grandmother used to read the scriptures in temple. अभी बताया जा रहा है कि जो ग्रैंडमदर है वो ऑथर जो है उसको अकम्पनी करती थी, उसको सुबह मॉर्निंग में वॉकअप करती थी, मतलब उठाती थी, उसको अकम्पनी करती थी, उसको ड्रेस करती थी, उसका जो फूड है उसको फूड देती थी, लाइक चपातीज, लेट मी टेल यू, चपातीज वो देती थी उनको विद सम ब्रेड एंड सम शुगर स्प्रेड ऑन इट। ठीक है, तो ऐसे वो उनको ब्रेकफास्ट बना के देती थी, एंड देन कुछ स्टेल चपातीज होती थी जो कि वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए लेके जाती थी। ठीक है, जो रास्ते में उनको मिलते थे। ओके, अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्कूल था ना, इट वॉज अटैच टू द टेम्पल। जैसे ये टेम्पल है तो इसके बिल्कुल बिसाइड में ही एक क्या था, एक स्कूल था। ठीक है, अब ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। ठीक है, और ऑथर क्या करते थे, वो कुछ प्रेयर्स गाते थे। ठीक है, और कुछ अल्फ़ाबेट्स को एक कोरस में सब बच्चे 2 रो बना के बैठते थे, और वो कोरस में वो जो प्रेयर्स हैं और जो वो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बोलते थे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्या है एवरीवन, व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स हैड सेटल्ड डाउन, ही एंड हिज ग्रैंडमदर आल्सो वेंट टू द सिटी. इट प्रूव्ड द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप. उनकी जो लाइफ है ना उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया। कैसे, अब जो ऑथर है वो जाता था एक इंग्लिश स्कूल में, है ना, वहाँ की पढ़ाई डिफरेंट होती है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है, वहाँ के तौर तरीके डिफरेंट होते हैं एवरीवन, राइट। तो लाइक वाइज जो ऑथर की लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। ऑल्दो दे शेयर्ड अ सेम रूम, उनका जो रूम था वो बिल्कुल सेम था, वो एक सेम रूम को शेयर करते थे। पर द थिंग वाज दैट कि जो ऑथर है वो एक मोटर बस में जाता था स्कूल में, मतलब कि जो ग्रैंड मदर थी वो उसको अकम्पनी नहीं कर पाती थी। अब भाई ग्रैंड मदर वो इंग्लिश स्कूल से तो पढ़ी नहीं है, या उनको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो भाई उनके लिए वो सब कुछ बहुत वियर्ड था। ठीक है, तो नाउ इन द सिटी खुशवंत सिंह अटेंडेड एन इंग्लिश स्कूल एंड ट्रैवल्ड इन अ मोटर बस.
ही लर्न इंग्लिश वर्ड्स इन टॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, तो वो इंग्लिश के वर्ड्स सीखता था और कुछ टॉपिक्स पढ़ता था वेस्टर्न साइंस के, ठीक है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया। ओके एवरीवन, आगे देखते हैं। द ग्रैंडमदर could no longer accompany him to school nor help him in his studies, however they shared the same room। अब क्या हुआ कि अब ग्रैंडमदर उसको अकम्पनी तो नहीं कर रही थी, पर ऐसा नहीं था कि भाई वो रूम भी सेम शेयर नहीं कर रहे हैं, वो एक सेम रूम शेयर करा करते थे, पर ये था कि भाई जो उनका एक अकम्पनी वाला चीज़ था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। मतलब धीरे धीरे थोड़े क्लैशेस नहीं, थोड़े से एक होता है ना, एक ड्रिफ्ट अपार्ट वो हो रहे थे, थोड़े थोड़े धीरे धीरे उनका जो एक रिलेशनशिप है वो थोड़ा फार जा रहा था, ठीक है। इट वॉज जस्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द वन दैट इट वॉज इन द विलेज। ओके, आगे देखते हैं। द ग्रैंडमदर केप्ट हरसेल्फ बिजी इन हर प्रेयर्स। अब देखो क्या हुआ कि जो ऑथर है ना वो यूनिवर्सिटी चला गया, तो ग्रैंडमदर क्या करती थी, वो अपने आप को बिजी रखती थी प्रेयर्स में एंड स्पिनिंग द व्हील, ठीक है। प्रेयर्स में अपने आप को बिजी रखना और अपना स्पिन करना व्हील को, उसमें बिजी रखती थी अपने आप को। एंड क्या हुआ कि हर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे वॉज फीडिंग द स्पैरोज। बेसिकली देखो, पहले जब वो विलेज में थी तो वो क्या करती थी, जो डॉग्स हैं उनको स्टेल चपातीस देती थी। अब भाई यहाँ पे डॉग्स तो नहीं थे, तो वो क्या करती थी, कुछ स्पैरोज होती थी वहाँ पे, तो उन स्पैरोज को फीड करा करती थी ग्रैंडमदर, ठीक है, ताकि वो अपना टाइम पास कर सके। तो वो हाफ एन आवर का टाइम होता था बिल्कुल, पर वो इतना ज़्यादा अच्छा इन्जॉयमेंट वाला टाइम उनके लिए होता था। जो स्पैरोज़ है वो उनके हेड पे बैठती थी, उनको थोड़ा मे बी कोई नॉर्मल इंसान इरिटेट हो सकता है उससे, बट उनको बहुत अच्छा लगता था वो, उनका लविंग नेचर था उनके प्रति, जो स्पैरोज़ हैं उनके प्रति उनका बहुत ही लविंग नेचर था, ठीक है। सो मतलब अब वो वो अपना बस टाइम पास कर रही थी, क्योंकि उनका और ऑथर का बॉन्ड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, बिकॉज ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी में चला गया है, अब तो कोई कनेक्शन बचा ही नहीं है। पर उन्होंने कुछ भी ऐसा रिएक्शन शो नहीं करा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, फिर यू कांट डू लाइक दिस विद मी, है ना, या फिर तुम छोड़ो ना, रहने दो, मत जाओ यूनिवर्सिटी, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला, ठीक है। बट उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, उनका जो बिहेवियर है, उससे पता लगता था कि वो खुश नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। शी वॉजंट हैप्पी विद ऑल ऑफ इट। सो नाउ when the author went abroad for higher studies, अब author जो है भाई वो कहाँ चला गया, हायर स्टडीज़ के लिए अब्रोड चला गया, ठीक है, मीन्स कोई फॉरेन कंट्री में वो चला गया, ओके, पढ़ने के लिए, जो आगे की पढ़ाई होती है उनको कंप्लीट करने के लिए ही वेंट। नाउ द ग्रैंडमदर केम टू सी हिम ऑफ एट द स्टेशन, बट शी शोड नो लुक, आई मीन बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, ठीक है, वो सेंटिमेंटल नहीं थी। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो वो ऑथर को स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई, लेट मी अकम्पनी हिम, ठीक है। तो अब वो जो है, अब ऑथर को लग रहा था कि वो शी विल क्राई, शी विल फील बैड, वो दुखी होंगी, बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, ठीक है, वो सेंटिमेंटल नहीं थी, शी वॉज जस्ट क्वाइट, टोटली क्वाइट थी, उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला। एंड क्या करा, तो ऑथर केम बैक आफ्टर 5 years, और मतलब वो चला गया, ठीक है, चले गई, ऑथर चला गया। एंड देन जो ऑथर है वो 5 साल बाद वहाँ आया अपने प्लेस पे, अपने कंट्री में। अब क्या हुआ भाई, तो बेसिकली एंड वॉज रिसीव्ड बाई हिज ग्रैंड मदर एट द स्टेशन। अब उसकी ग्रैंड मदर उसको स्टेशन पे लेने के लिए आई। शी वॉज अनचेंज्ड एंड डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी, बिल्कुल वैसी ही वो एज इट इज़ थी। अगर मैं आपको बताऊँ इन डिटेल, तो जो ऑथर है उसने एक्सपेक्ट करा था कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो जिंदा नहीं होगी, शी वुड हैव डाइड। अकॉर्डिंग टू हिम उसे लगता था कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो जिंदा नहीं रहेंगी, शील बी डाइंग तब तक जब तक मैं वहाँ तक पहुँचूँ, अपने 5 साल बाद मैं अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करके अपनी कंट्री में, इंडिया में पहुँचूँ, तब तक मेरी ग्रैंड मदर जो है वो जिंदा नहीं रहेंगी, उसे से लगता था, बिकॉज वो बहुत ही ओल्ड हो गई थी, है ना, वो 20 साल से वो सेम ओल्ड वैसी ही दिखती आ रही थी, और उनको ऐसा लगता था कि मे बी उनकी हेल्थ ख़राब हो जाए और वो ना रहे इस दुनिया में, तो मे बी हमारा लास्ट फिज़िकल टच है ये जो वो छोड़ के गए थे। पर अब उन्होंने आके देखा तो उन्हें देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल सेम वैसी ही थी, और बिल्कुल भी ओल्डर वो नहीं लग रही थी इससे ज़्यादा, मतलब 20 years तक जितना उन्होंने ओल्डर उनको देखा था उतनी ही ओल्डर वो थी, ठीक है। तो इन द इवनिंग द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे। अब इवनिंग हुई, ठीक है, अब ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं करा, भाई हमें पता है ना ग्रैंड मदर की एक हैबिट थी कि वो हमेशा प्रे करती थी, पर अब ऐसा हुआ कि शी डिड नॉट प्रे एंड इंस्टेड कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, मतलब जो आस पड़ोस की जो लेडीज़ होती